नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन। पहला प्रश्न, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? सिंबुधड़ा, जंब सागर, भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदय। तो फ्रेंड्स, जसनाथ जी के उपदेश सिंबुधड़ा ग्रंथ में संग्रहित हैं। दूसरा प्रश्न, जाम्भोजी की प्रमुख कर्म स्थली रही हैं? मुकाम तलवा, समराथल, पीपासर, जाम्बा। वैसे फ्रेंड्स, ये चारों स्थान जाम्भोजी से संबंधित है, लेकिन प्रमुख कर्म स्थली कौन सी हैं? तो समराथल प्रमुख कर्म स्थली रही हैं। गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत नवलदास जी, संत राजाराम जी, स्वामी लालगिरी, संत दास जी। फ्रेंड्स, गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी थे। चौथा प्रश्न, संप्रदाय और स्थल में से कौन सा युग्म सही है? परनामी जयपुर, नाथ पन्ना, दादूपंत कोटा, राम स्नेही नगला। तो फ्रेंड्स, परनामी संप्रदाय जयपुर, ये कथन सत्य है, युग्म सुमेलित है, बाकी सारे गलत हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं पीपा, रैदास, सुंदरदास, मीरा। राजस्थान में भक्ति की शुरुआत पीपा ने की। वैसे उत्तर भारत में रामानंद लाए थे, जबकि भारत में शुरुआत है वो शंकराचार्य ने की थी दक्षिण से। अगला प्रश्न, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? जाम्भोजी, हरिराम दास जी, जसनाथ जी, संत दास जी। फ्रेंड्स, जसनाथ जी की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है। यहाँ का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है जो अंगारों पे किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। वीडियो में आगे और भी बहुत प्रश्न हैं, इसलिए आगे बने रहें। संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते थे? भक्ति, यज्ञ, ध्यान, पूजा पाठ। संत धन्ना जी का जन्म धुवन टोंक में हुआ था और ये भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का प्रमुख मार्ग मानते थे। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, पाना चाहते हो, तो भक्ति। विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है पीपासर नागौर, कतरियासर बीकानेर, गोरखमालिया बीकानेर या मुकाम तलवा बीकानेर। जैसा कतरियासर बीकानेर पढ़े अभी, जसनाथ जी से जुड़ी हुई है। मुकाम तलवा विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला प्रश्न, दासी मत का संबंध किससे है? सहजोबाई से, गौरीबाई से, दयाबाई से या मीरा से। तो दासी मत का प्रवर्तक या संबंध मीराबाई से है। राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? विष्णुई संप्रदाय हड़बू जी, जसनाथ जी, जाम्भोजी या पाबू जी। फ्रेंड्स, विष्णुई संप्रदाय जाम्भोजी के अनुयायी हैं। अगला प्रश्न, दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? नीमका थाना सीकर, नारायणा जयपुर, साहपुरा जयपुर, धौलीदूब अलवर। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में है। मध्यकाल में प्रवर्तित यानी शुरू हुआ लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? डेहरा, अलवर, शेरपुर अलवर, रेण या सिंहथल। तो फ्रेंड्स, लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल शेरपुर अलवर है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा या उदयपुर। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा है।
दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है? बांदीकुई दौसा, नारायणा जयपुर, सांगानेर जयपुर या धौलीदूब? तो फ्रेंड्स, दादू जी की गुफा नारायणा जयपुर में स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा, नाथद्वारा, सलेमाबाद या नगला? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद में स्थित है। 16वां प्रश्न, जोधपुर के महामंदिर में किस संप्रदाय की पीठ है? परनामी, नाथ, वल्लभ या निम्बार्क? तो फ्रेंड्स, नाथ संप्रदाय की जो पीठ है वो जोधपुर में स्थित है, जिसे जोधपुर के शासक मान सिंह के समय स्थापित करवाई गई थी। मान सिंह नाथ संप्रदाय के से दीक्षित थे। जाम्भोजी द्वारा प्रवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना होता है? 20, 25, 29, 36? तो फ्रेंड्स, बिश्नोई 20+9 29 नियमों का पालन करते हैं, जबकि जसनाथी संप्रदाय के लोग 36 नियमों का पालन करते हैं। मुख्यतः बिश्नोई समाज प्रकृति रक्षक के रूप में जाना जाता है। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामचरण जी, रामनाथ जी, रामकरण जी, राम स्वरूप जी। तो रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी। प्रश्न 19, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। कहाँ पर? कौन सा? बाड़मेर, टोंक, गलियाकोट या नागौर? दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख स्थल गलियाकोट है। सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात व बाह्य आडंबरों से मुक्ति दिलाने के लिए किस लोक संत ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया? संत दादू दयाल, संत रामचरण जी, संत जसनाथ जी या उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स, जितने भी लोक देवता हुए हैं, सभी लोक देवताओं ने समाज में व्याप्त जात पात और दिखावा, बाह्य आडंबरों से मुक्ति दिलाने के प्रयास किए थे। तो सभी, उपयुक्त सभी सही है इसमें। जसनाथ जी किसके शिष्य थे? यानी जसनाथ जी के गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ, चरणदास, चैतन्य महाप्रभु या धन्ना जी? तो जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ थे। परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? वाणी, अर्णव भवानी, कुजलम स्वरूप या पदावलिया? कुजलम स्वरूप ग्रंथ में परनामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित हैं। आज का 23वां प्रश्न, निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? फ्रेंड्स, बता दूं, नादिर शाह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और तख्ते था, उसको लूट करके ले गए थे। रामचरण जी, दरियाव जी, चरणदास जी या रामदास जी? तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी चरणदास जी ने की थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। कौन सा संप्रदाय वृक्ष और पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणतक का बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध रहा है? जसनाथी संप्रदाय, जसनाथ जी ने चलाया। विश्नोई संप्रदाय, जाम्भोजी द्वारा, लालदासी या रामस्नेही? तो फ्रेंड्स, विश्नोई संप्रदाय वृक्ष और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध। 363 लोगों का बलिदान खेजड़ली जो प्रसिद्ध है इतिहास में। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी या हरिदास जी? तो फ्रेंड्स, जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कतरियासर बीकानेर में अंगारों पर नृत्य करते हैं और फतेह फतेह का स्वर बोलते हैं। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? लालदास जी, चरणदास जी, दादू दयाल या रज्जब जी? तो राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है।
आज का 27वां प्रश्न, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू दयाल के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में रहे। सुंदर दास जी, धन्ना जी, रज्जब जी, जयमल दास जी। तो फ्रेंड्स, रज्जब जी जिन्होंने सारी जिंदगी दूल्हे के वेश में दादू के उपदेशों का प्रचार या बखान किया। 28वां प्रश्न, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय, निम्बार्क, वल्लभ या वैष्णव? तो नाथ द्वारा में श्री नाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। आज का 29वां प्रश्न, राम स्नेही संप्रदाय की कौन सी पीठ राजस्थान में स्थित है? फ्रेंड्स, राम स्नेही संप्रदाय की कई पीठें हैं, इसमें से कौन सी राजस्थान में? शाहपुरा, रैण, खेड़ापा, सिंहथल? तो फ्रेंड्स, शाहपुरा, रैण, खेड़ापा और सिंहथल ये सभी पीठ राजस्थान में स्थित हैं, अर्थात सही उत्तर उपयुक्त सभी। आज का अंतिम प्रश्न, राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत, संत रज्जब जी, संत पीपा, संत धन्ना, संत रामचरण जी। तो फ्रेंड्स, संत पीपा राजा थे और उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर दिया और एक संत बन गए। तो सही उत्तर है संत पीपा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। यदि किसी प्रकार की सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि कोई फ्रेंड पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।